आदरणीय डॉक्टर सरल जी एवं कायाकल्प प्रयोगशाला के सदस्यगण, आज विश्व कैंसर दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। जो पिछला महीना बीत गया जनवरी पूरी सर्विक्स कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए ही जागरूकता के पूरा महीना समर्पित था। अब यही कैंसर है तो वो भी सर्वाइकल कैंसर भी इसमें आता है, लेकिन एक कैंसर दिवस है, कहीं स्तन का कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट का कैंसर हो रहा है, स्किन, ब्लड, जो भी कैंसर है, लंग्स का कैंसर हो रहा है, जहां जहां, तो उनके कितने प्रकार हैं, क्या है, उसके लिए न हो, कैंसर से बचें, कैंसर न होने दें, हो जाए तो क्या, कहीं आशंका हो, कहीं कोई गांठ है तो क्या करें, कैसी जांचें कराएं। तो हम तो नेचुरोपैथ हैं, क्या जांचें होंगी, कैसा क्या, वो अलग विषय हो जाता है, लेकिन न होने दें, ये हमारे हाथ में है। तो बात होती है लाइफ स्टाइल की, जीवन शैली की। ये चिकित्सा पद्धति जो आयुष है, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, आयुष, AYUSH, आयुष मंत्रालय बनाया गया, केंद्र सरकार ने बनाया, पहले निदेशालय था। तो A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, S सिद्ध दक्षिण भारत में है, और H होम्योपैथी। ये चिकित्सा पद्धतियां आयुष के अंतर्गत आती। तो चिकित्सा पद्धतियों की भी यहाँ पर बात नहीं आ रही, बात आ रही लाइफ स्टाइल की। आयुर्वेद उसकी बात करता है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में उसकी बात होती है कि हम किसी भी चिकित्सक की, किसी भी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता हमें न पड़े, ऐसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। तो कैंसर हो या कोई और हो, तो लाइफ स्टाइल से की गड़बड़ी क्या है। मैं अभी, हम सभी सदस्य यहाँ के नित्य हवन करते हैं, तो हवन कर रहे थे, तो उसी समय विचार आया कि मैं इसमें हवन किए हुए हाथों का ही भोजन ग्रहण करता हूं, या तो मैं स्वयं बनाऊं या जो हवन किए हुए बैठे हुए उनके हाथों का ही भोजन ग्रहण करें। तो सौपाकी हूं एक तरीके से, बाकी सहयोग लेता हूं, हमारे जो भी सदस्य उनका सहयोग ले लेता हूं, लेकिन रसोई में अपने आप जाता हूं, वो अलग विषय, किसी दिन उस पर अलग बताऊंगा। तो मैंने देखा उस कुकर में, जो जिससे धोया गया उस कुकर को, उस पर कुछ उसका अंश था। जब मैंने उसको आग पे चढ़ाया, उसका पानी जला, तो पानी जला होता तो कोई सब कुछ खत्म हो जाता, पानी का निशान बनता हल्का सा, लेकिन पानी में जो डिटर्जेंट घुला हुआ था वो बच गया। कितना कल्पना कीजिए, जो बर्तन जिनके लोग धो रहे हैं, जिनके सर्वेंट धो रहे हैं, कितना डिटर्जेंट अंदर जा रहा है, कितनी प्लास्टिक हमारे अंदर जा रही है। प्लास्टिक ए है तो कैसी कैसी चीजें, जहां हम सांस ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, सांस हम कहाँ ले रहे हैं, हमारा पर्यावरण कैसा है। तो सर्वत्र, चाहे जल हो, वायु हो, हर जगह विषाक्तता है। अब इसमें हमारे सामने वो अर्जुन जैसी स्थिति समझ लीजिए कि अर्जुन को जैसे ऐसे हम परिवेश में रह रहे हैं, तो इसमें कैसे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो नीत निपुण सोई परम सयाना, गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर हमारी नीत, स्वास्थ्य नीत लागू होगी। हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, स्वास्थ्य रक्षा कैसे कर सकते हैं, वो कैंसर हो या कुछ भी हो। जो कैंसर की बात हो रही, यहाँ तो दिवस बना देते हैं लोग, वहां से बना देते हैं, हर एक दिवस बनाए जाते हैं। तो दिवस नहीं, पूरे शरीर की बात होनी चाहिए। कभी इसका हो गया दिवस, कभी इसका दिवस हो गया। हम कहते हैं कि कोई भी शरीर में विकृति ना आए, कोई विकार पैदा न हो, कोई रोग न पैदा हो। आयुर्वेद कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरत से विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, चाहे भारत सरकार हो या विश्व की कोई बात आती, विश्व पटल बात आती है, तो उनके स्वास्थ्य रक्षा की बात की जाती है। लेकिन पब्लिक भी बड़ी वैसी है, और जिह्वा के स्वाद को लेकर के अपना सब कुछ उस समय वो स्वाद देखना चाहता है, और उसके बाद में परेशान हो, कुछ भी हो, कहता है फिर होगा, देखा जाएगा, फिर हाय हाय करेगा, चिल्लाएगा, इधर उधर घूमेगा, डॉक्टरों के यहाँ घूमेगा। ये अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं, इनसे बड़ी जानकारी मिलती है। चिकित्सक अपना ज्ञान झोंकते हैं, ज्यादा ज्यादा जानो। चिकित्सक कोई नहीं चाहता लोग बीमार हो जाएं, सब चाहते हैं स्वस्थ रहें, सब चाहते हैं दीर्घजीवी हों, हम सब लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन पूरा आनंद लेना चाहते हैं।
आनंद आदमी जाता है खाकर के मिलेगा, ऐसा करके मिलेगा, रात में जाकर मिलेगा, नहीं। प्रकृति की आप विरुद्ध कोई भी आचरण करेंगे आपको आनंद नहीं मिलेगा। भूख लगने पर खाना है, प्यास लगने पर पानी पीना है, नींद आने पर सोना है, और सोते सोते पर्याप्त सो चुके हुए, आंखें खोले हुए लेटे हुए, जबरदस्ती लेटे हुए वो भी नहीं, तो उठना है, व्यायाम करना है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं कई बार मैंने कहा है, बोला है कि प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही मनुष्य आज हजारों किस्म के रोगों का शिकार बना हुआ है, जबकि वन के पशुओं और गगन के पक्षियों ने अपने ऊपर से प्रकृति का बरदहस्त नहीं हटने दिया, इसलिए वे रोगों से तो मुक्त हैं ही, उनमें पाप और अपराध जैसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। जबकि मानव जाति प्रकृति के नियमों को कुचल रही है और उसके बताए रास्ते से भटक गई है, इसलिए आज कहीं पर भी कोई स्वस्थ नहीं दिखाई देता। सर्वत रोग और शोक का साम्राज्य है। आप कहीं पर भी जाएंगे रोगी मिलेंगे और शोक का कुल परिवार होगा, सब मुंह लटकाए हुए मिलेंगे। गड़बड़ी कहाँ पर है कि बाजारवाद है। वो जानते हैं कि विज्ञापन का युग है, वो जानते हैं हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो हम शरीर को तो आराम देते हैं, शरीर को तो आदमी विश्राम दे रहा है, बाकी मन को विश्राम नहीं दे रहा है। और कब विश्राम देना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, इसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ मोटी बात बता रहा हूं लाइफ स्टाइल की, जीवन शैली में। तो इतना अगर जान लेंगे तो इन सबसे बचे रहेंगे, और ये जानना होगा। तो यही चीज है, समझदारी इसी में है कि आग में हम जलने से पहले ही समझ दें कि हवन करने हम लोग जाते हैं, या हवन में वहां जल जाते हैं, कभी नहीं जले, आज तक नहीं जले। आग में प्रदाहक शक्ति है, समझदार व्यक्ति आता है तो उसमें क्या हम जल जाएंगे? तो समझदारी ये है कि इस परिवेश में हम ऐसे रहेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है, स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य हि रक्षणम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब कहो कि हम 1000-2000 साल के नहीं हो सकते, लेकिन हमारा जीवन जितना है उतना सुखमय हो, ताकि हम पृथ्वी की कक्षा से निकल सकें। मैं कहता रहता हूं, तो कैंसर हो या कुछ भी हो, इसमें जागरूक व्यक्ति वही है जो अपनी जीवन शैली ठीक कर लेगा, नहीं तो घुट घुट करके मरता है, कैंसर से तड़प तड़प के मरता है। मैंने 1-2 लोगों को देखा है, और डॉक्टर साहब तो ऐसे केस देखते रहते, इनके पास होम्योपैथी में आते रहते, हमारे पास बहुत कम आए। अभी एक महिला आई थी, यहाँ बहुत बड़े परिवार है, जैन लोग हैं वो, उनकी वहाँ से आई थी, तो उससे कितना खर्च किया, कहाँ है, हवाई जहाज से जा रही है, यहाँ लुटेरे बैठे हुए हैं लोग, कैंसर के नाम पर लूटते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ आई, मैं कैंसर के पेशेंट से अपनी फीस नहीं लेता हूँ, सिम मटपा एक हफ्ते तक पड़ा, 525 रुपये होते हैं और 500 रुपये उससे लिए गए, बाकी सब कुछ मैं बताता रहा ऐसा करो। उसने जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, उसने कहा यहाँ पर जब से आए हमारी जलन फलन सारा सब कुछ खत्म हो गया। उसका फिर वहां पर उनको रखा गया, अंततः कहते 6 महीने होते होते वो खत्म हो गई। तो मृत्यु ही परम औषधि है, फिर आप समझ लीजिए। और तड़प तड़प करके परम औषध मृत्यु फिर बनती जा करके, कट पीट करके आदमी मरता है। इसलिए कैंसर न होने दें, जीवन शैली ठीक कर लें। ये मैं ठीक होश में बोल रहा हूं, मैं अपने प्रत्येक शब्द की सच्चाई पर दृढ़ हूं और उसके अर्थ को जानता हूं। आप लोग समझदार हैं, समझें, और जो लोग देखेंगे वो लोग भी समझें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर सर्व कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आए, वे अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्र जी, डॉक्टर अभिषेक जी और कायाकल्प के सदस्य, आज हम लोग कैंसर पे जागरूकता के एक गोष्ठी कर रहे हैं। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है विश्व कैंसर दिवस। आज की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। सब लोग इसके लड़ने के लिए सब लोग यूनाइटेड हैं, लेकिन सबकी हिस्ट्री हर मरीज की अलग अलग है। तो इसमें कैंसर एक्चुअली बात तो जानना चाहिए कैंसर होता क्या है। कैंसर में 2 तरह के डिवीज़न होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न और मियोटिक डिवीज़न। तो इसमें इस तरीके का डिवीज़न होता है, जैसे बैंक की एफडी का उदाहरण लें, इतने साल में इतने % बढ़ेगी, दोगुनी हो जाएगी ना। इसमें रोज़ इस पर 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 6 होगी,
चार से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से 17 नहीं होगी। सेल्स की संख्या बढ़ती रहेंगी और जस्ट डबल होगी। आज गांठ जरा सी दिखी, कल गांठ और बड़ी दिखेगी और बड़ी दिखेगी। इसके लिए जागरूक रहना है, हमको हमेशा जागरूक रहना है। जरा भी कोई दिक्कत तो अपने किसी भी नज़दीक के चिकित्सक को दिखाएं, सलाह लें। अब जैसे कि मुंह का कोई घाव है, हो गया 6-7 दिन में ठीक हो जाना, नहीं ज़्यादा दिन बढ़ गया तो अपने चिकित्सक से सलाह लें। यही घाव ज़्यादा दिन बना रहता है तो फिर कैंसर का रूप लेता है। हमारी कोई गांठ है, अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है तो ध्यान देना है। तिल है, तिल का रंग बदलता रहता है। कैंसर के पेशेंट की एक पहचान होती है, तिल का रंग चेंज होता है, कभी कुछ रंग का, कभी कुछ रंग का। इस पर हमें ध्यान देना है कि क्यों हो रहा है, इस पर भी ध्यान। और ये लेडीज़ के ब्रेस्ट में जैसे कैंसर गांठ बनी, बढ़ रही है, प्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, इसकी हमें जांच करानी है। जांच करानी है, नहीं आपके हरदोई में होती, लखनऊ में कराइए। तो ये सब कराना है हमको। और महिलाओं में इन्फेक्शन वायरस से भी होता है, सर्वाइकल कैंसर। तो घाव अगर उसमें बन जाता है सर्विक्स में तो वो ठीक नहीं होता। मेन चीज़ है हमें अपनी जागरूकता और इससे बचाव। और बचाव में क्या है, हमारा प्रकृति से दूर जाना। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रकृति से हम दूर जा रहे हैं। प्रकृति ने हमको तम्बाकू खाना नहीं सिखाया, हम तम्बाकू खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं। हम प्लास्टिक का उपयोग करने लगे। हमारे किसी हमारे पूर्वज ने प्लास्टिक उपयोग नहीं करी। आज हम प्लास्टिक के कप में चाय पी रहे हैं, प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक तरह तरह की चीज़ें प्लास्टिक से हम एकदम लिख के आता है माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक। कुछ नहीं, आप कुछ भी लिखा हो, आपको ध्यान देना है कि नहीं, हमें प्लास्टिक की भोजन पात्र में खाना नहीं खाना है। थर्मोकोल, थर्मोकोल की एक जगह का हम अपना वाकया बताएं। एक पार्टी में, थर्मोकोल की पार्टी में गरम पकौड़ी डाली गई, इतनी गरम थी वो नीचे छेद करके नीचे जूते के पास गिरी आती। अब वो थर्मोकोल जो है ना गिरती तो वो प्लास्टिक उसका मेल्ट होके आपके पेट में जाता, क्या दशा करता। एक और केस बताऊं, एक हमारा मित्र था, उसको ब्रेन कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने जब उसमें जांच करी तो पता चला कि वो पेस्टिसाइड विभाग में काम करता था। वहाँ पर उसकी जो गैसें थी पेस्टिसाइड्स की, उनकी पेस्टिसाइड्स की गैस से उसके ब्रेन में कैंसर बना और डेवलप होता रहा, अंतोगत्ता वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इसी तरीके से मोबाइल आजकल चला हुआ, रेडिएशन, रेडिएशन से इतना खतरा है कि जब आप तकिया के बगल में रख के सो गए, रोज रेडिएशन होता रहेगा, आपका जो है उसमें कभी न कभी आपके ब्रेन में डिस्टर्ब होगा, गांठ बनेगी और आगे आपको दिक्कत। तो मोबाइल जब भी ध्यान रखें, सावधानी रखने की बात है तो अपने से 1.5-2 मीटर दूर रख के सोएं, मोबाइल तकिया के पास कभी न रखें। इसी तरीके से हमको हर क्षेत्र में सावधानी बरत सकते हैं। यहाँ तक कि मरीज की अपने भारत में जांच तो होती नहीं, जब हमारे पास मरीज आता है तो 3rd स्टेज, 2nd स्टेज का आता है तो हम उसको यही कहते हैं कि भैया हम आपको कम कष्टदायक मृत्यु दे सकते हैं, ठीक तो नहीं होता। शुरुआत में अगर एक आध केस आए तो वो ठीक भी हुए, ब्रेन तक का ठीक हुआ। कोई जरा सा दर्द हुआ, उन्होंने कराया CT स्कैन, उसमें पता चला ठीक हो। लेकिन ये कही कि लास्ट स्टेज का मरीज ठीक कर लें, अभी संभव नहीं है। हाँ, अपने यहाँ जो टाटा इंस्टीट्यूट वगैरह है उसमें शुरुआत में मुंह के कैंसर मिल जाते हैं, ऑपरेट करके ठीक करते थे। बहुत से लोग हैं, आज भी चल रहे हैं, 10 साल हो गए। इस तरीके से हमको सावधानी रखनी है, ऐसा नौबत ही ना आने दें। और वैसे इसकी ईटियोलॉजी अभी तक अननोन है कि फजा चीज से होता है, ऐसा नहीं है। ये कारण ये भी निकला कि जैसे जो हम लोग विवाह वगैरह में नान वगैरह जो खाई जाती है उसमें जला हिस्सा, वो जला हिस्सा जो काला काला है कैंसर कारक है, तो निकाल फेंक दीजिए, मत खाइए। कौन करता है, सब खाते हैं। आजकल तंदूरी का फंक्शन चला हुआ है, तंदूरी ये खाएंगे वो खाएंगे, खाद्य खाद्य सब खाया जाता है, तो सब नुकसान करता है। हमें इन चीज़ों से बचना है और स्वयं बचना है और दूसरों को ज्ञान देना है।